जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 3 छोटे कान बड़े कान इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चा, आप लोग अपने सामने पेंसिल कॉपी लेके बैठिएगा, इसके उत्तर को नोट कीजिएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ में क्या पढ़ा? तो बच्चों, इस पाठ में आप लोगों ने जानवरों को उनके कानों के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया और आपने अंडा देने वाले एवं बच्चों को जन्म देने वाले जानवरों को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया। ठीक है। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, यानी जिनके कान बाहर होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं। हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो जो जानवर के कान आपको दिखाई दे रहे हैं वे जानवर बच्चा देंगे, और जो जानवर के कान आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं वे जानवर अंडा देते हैं। इनकी पहचान होती है। जैसे आपके सामने बकरी है तो बकरी के कान आप देख सकते हो, गाय है तो गाय के कान आप देख सकते हो। तो ये दोनों क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है। अब जैसे चिड़िया, गिरगिट, छिपकली, सांप, आप इनके कान को नहीं देख सकते हो, तो ये बच्चों को जन्म ना देकर अंडों को देती है। ठीक है बच्चा, चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पढ़ो और लिखो ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। और इसमें आगे प्रश्न पूछा गया है कि और पंख जैसे हो, यानी जिसके कान पंख जैसे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हाथी। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको उत्तर जल्दी से नोट कर लेना है। यह उत्तर मैं मिटा भी दूंगा, क्योंकि आप लोग एकदम कॉन्स्ट्रेट होकर पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो, ताकि आप लोग इसे नोट कर सको। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है सिर के ऊपर हो। तो सिर के ऊपर कान होते हैं गधा के। आप खरगोश भी लिख सकते हो कि उसके कान एकदम खड़ा खड़ा रहेंगे सिर के ऊपर। कान पत्ते की तरह हो, तो पत्ते की तरह कान हो, इसमें लिखना है आपको गाय। ठीक है। सिर के दोनों तरफ हो, इसमें आपको लिखना है बैल। सिर के दोनों तरफ कान होते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसके आगे के प्रश्न उत्तर को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने दो तालिका बनी हुई है, आपको इन तालिकाओं में कुछ लिखना है। ऊपर में लिखा हुआ है जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और जिनके खाल पर बाल है। खाल किसे कहते हैं? खाल आप लोग समझ लीजिए चमड़ी। जैसे चमड़ी अपना शरीर में देखिए तो आपकी चमड़ी है, तो चमड़ी पर उसके बाल होगा। कौन कौन से जानवर होते हैं? तो यहाँ पे लिखिए गाय, घोड़ा, बकरी, बैल, सूअर। आप इन जानवरों को देखोगे तो इनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और इनके खाल पर बाल होते हैं। ठीक है। दूसरी तालिका यहाँ बनी हुई है, जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और दिखाई नहीं देते हैं और जिनके खाल पर बाल नहीं है। तो जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और खाल पर बाल भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए छिपकली। ठीक है, इसके कान दिखाई नहीं दे रहे और ना ही इसके खाल पर बाल होता है। फिर सांप, चमगादड़, गिरगिट और पक्षी। पक्षी के फर होते हैं, उसके बाल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आप लिख लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको कक्षा 4 से संबंधित सभी विषयों के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छे से आप उससे देखिए, नोट बनाइए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब हम करते हैं आगे के प्रश्न को। आगे का प्रश्न यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ऊपर दिए गए जानवरों की सूची में अंडा देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो तथा बच्चे जन्म देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो। आपके सामने दो बॉक्स बने हुए हैं, हरा बॉक्स और लाल बॉक्स। आपको हरे बॉक्स में लिखना है कि जो जानवर अंडे देते हैं और लाल बॉक्स में लिखना है जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं।
तो बच्चा हरे बॉक्स में आप लोग लिखिए तोता। तोता क्या देगा? अंडा देगा। सांप, फिर लिखिए कबूतर, फिर लिखिए मैना और कौवा, गिरगिट। ये सभी क्या करते हैं? ये सभी यहाँ पे ये सभी अंडे को देते हैं। फिर आप लोग इसमें लिखिए लाल बॉक्स में कि जो बच्चे को जन्म देते। तो लिखिए पहले बकरी, फिर गाय, फिर घोड़ा, सुअर, शेर, बाघ। ये सभी यहाँ पे बच्चों को जन्म देते हैं, ये लिखना है। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट किया होगा। चलिए अब हम करते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। आगे का प्रश्न यहाँ पे है बच्चा क्रियाकलाप। हमें कुछ क्रियाकलाप करनी है। प्रश्न यहाँ पे है अपने घर में या आसपास दिखने वाले पालतू जानवरों के नाम लिखो, साथ ही पालतू जानवरों के बारे में इन बातों को पता करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो आप लोग यहाँ पे पालतू जानवरों में लिखिएगा बच्चा कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा और तोता, ये तो पालतू जानवर हुए। इससे संबंधित प्रश्न है कि वे जानवर क्या क्या खाते हैं। तो ये आपको अपने से लिखना है। जैसे आप कुत्ता लिखिएगा और उसके बगल में लिखिएगा कि कुत्ता रोटी खाएगा, ठीक है, और फिर मांस खाता है कुत्ता, बिस्कुट खाता है, ये आप लोग लिखिएगा। फिर यहाँ पे आपने बिल्ली लिखा, बिल्ली के बारे में लिखिएगा, बिल्ली को दूध पसंद है, चूहा पसंद है खाना, रोटी पसंद है। फिर आपने लिखा चूहा, तो चूहा को अनाज पसंद है, रोटी पसंद है, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है क्या उन्हें गुस्सा आता है? कब? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्से में है? तो इसमें आप लोग लिखिए वे अपने शरीर को बड़ा करते हैं, यानी उसके शरीर में यदि बाल हैं तो अपने बालों को पूरा खड़ा कर देंगे और दूसरी तरह से आवाज़ निकालते हैं। आप वैसे भी देखोगे कि जैसे कि कुत्ते की बात करें तो कुत्ता वैसे में दूसरी तरह भौंकेगा और जब वो गुस्सा होगा तो दूसरे जैसा वह करने लगता है, ठीक है, आपने ये देखा होगा। अगला प्रश्न है उनके शरीर पर बाल है या पंख है? तो हमने जानवरों में लिखा था कुत्ता, बिल्ली, चूहा और तोता। तो लिखिएगा कुत्ता, बिल्ली और चूहा, इसमें तो बाल हैं तो बाल लिखिए। फिर तोता, तोता के पंख है तो पंख लिखना, ये थे लिखना। चलिए अंतिम प्रश्न को करते हैं। अंतिम प्रश्न दिया गया है अपनी पसंद के किसी एक जानवर का चित्र बनाओ और उसके बारे में लिखो। तो बच्चों आप लोगों को अपनी पसंद का जानवर का चित्र बनाना है। जैसे मैं अपने पसंद का जानवर का चित्र यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे यह है डॉग, एक छोटा सा पप्पी है, कुत्ते का बच्चा। आपको इसके बारे में लिखना है। तो देखिए इसमें लिखिएगा कि कुत्ता घर की रखवाली करता है, पहली पंक्ति लिखिए। दूसरी पंक्ति लिखेंगे कुत्ता वफादार होता है। तीसरी पंक्ति लिखेंगे कुत्ता की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आप अक्सर देखोगे कि पुलिस में भी यहाँ पे एक डॉग होता है जिसे हम लोग अलग अलग डॉग को हम लोग स्नीफर डॉग कहते हैं, है ना, तो ये भी रहता है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 3 छोटा कान बड़ा कान से संबंधित। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 4 नक्शा से संबंधित प्रश्न उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।